मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है उसका समेकित रिक्ति 40,506 है और ये 40,506 ये विभिन्न कोटियों में बटा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, हर एक स्टेट क्या करती है, जो लोकतंत्र का जो फायदा है, लोकतंत्र का जो लाभ है, अंतिम पौधान पर बैठे हुए लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है? जो कैटेगरी में बांटा गया है, इकोनॉमिकल स्टेटस के अनुसार ये कैटेगरी बटी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, सबसे पहले अनरिजर्व है, फिर ये जो नया है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अनरिजर्व में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की, और उसकी कैटेगरी है। यह जो है यह 10% इसी से निकला हुआ है, ठीक है। इसी तरह से BC बैकवर्ड क्लास, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरह से बटा हुआ है। और वुमेन, BC महिला, ये इस तरह से दिव्यांगजनों के लिए अनुमान पद, दिव्यांगों को भी इसका फ़ायदा मिले, ये अलग अलग है। विजुअली इंडिकेट, इस तरह से सबका बटा हुआ है। तो ये अंतिम में देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए जो कुछ पद है वो है, तो ये बटा हुआ है। तो 40,506 पद जो है वह विभिन्न कोटियों में बटा हुआ होगा, ठीक है। आप जिस कैटेगरी के हैं, अगर अनरिजर्व है कोई बात नहीं, बैकवर्ड क्लास है, EBC है, तो आप दोनों जगह का फ़ायदा ले सकते हैं, अनरिजर्व का भी और अगर बैकवर्ड क्लास में है तो यहाँ का भी, ठीक है। तो ये है, और ये पद जो है 40,506 या विभिन्न कैटेगरियों के अनुसार बटा हुआ है, सबको उसके अनुसार मिलेगा ताकि सबको फायदा हो जाए, ठीक है। ये सरकार की योजना है। तो आइए सर्वप्रथम आप देखिए, जो जिले हैं, 38 जिला है, तो 38 जिला में कितने पद आवंटित किए गए हैं। तो पहले देखिए अररिया जिला में आप देखिएगा जो 1327 पद हैं टोटल। आप इसको बांट लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, सबको बांट करके जो किया हुआ है इसको जोड़िएगा तो वो उतना हो जाएगा, ठीक है। ये 344 अनरिजर्व है और ये अनरिजर्व फीमेल 186 है। ये आपको पता है, जो 35% क्षैतिज आरक्षण सरकार ने व्यवस्था की है महिलाओं के लिए, या बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो आप देख रहे हैं, हर एक कैटेगरी में क्षैतिज आरक्षण है 35%। हाँ, ये महिलाओं के लिए है। तो जो महिला बहनें सक्षम है इसके लिए, इस पद के लिए आवेदित किए हैं, तो अधिक फायदा मिलेगा इससे 35% क्षैतिज आरक्षण से, तो वह है वो। आप ये देख लीजिए हर एक जिले के लिए। मित्रों, एक बात आपको बतला देना चाहता हूँ, जो एक समय था, इससे पहले भी BPSC से पद निकले थे, बहुत पहले 93-94 या इसी आसपास में। तो उस समय में क्या हुआ था, जहाँ लोग देखा जो अधिक पद है, सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, जहाँ देखा, जिस जिला में देखा अधिक पद है, वहीं से आवेदन किया, ठीक है। परंतु इस बार का जो पद है, ये प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो ये निकला हुआ है, इसमें वो बात नहीं है। आपका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप चॉइस देंगे, जो मुझे इस जिला में जाना, अररिया जिला में जाना है, बांका जिला में जाना है, पूर्वी चंपारण में जाना है, मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार, तो वहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है जो पहले आप अररिया भर दिए हैं या अरवल भर दिए हैं तो वहीं होगा। आपने देखा कहीं कॉलम था इसमें फॉर्म भरने में? नहीं, इस तरह की बात नहीं है कहीं। तो आप ये देख लीजिए मोटा मोटी कहाँ किस जिले में कितना पद है, ये एक सामान्य जानकारी के लिए। ऐसे आप लोगों ने इसे देख ही लिया होगा, फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बतला दूं जो ये बात है। मगर इससे यह कतई अर्थ नहीं है जो आप एक बार आवेदन किए हैं या आप जिस जिले के हैं, मान लीजिए अररिया जिला के हैं, तो आपकी नियुक्ति अररिया जिला में ही होगी, इसी पद पर होगी, इतने ही पद के लिए, और वहाँ तो ये फिक्स्ड है इसी पद पर होगी, इतना बात, ये बात नहीं है, ठीक है। बात ये है जो पहले
आपको 40,506 में आप जिस कैटेगरी के हैं उसमें आपकी पहले नियुक्ति हो जाए, उसमें आप पहले compete कर जाएं। फिर compete करने के बाद आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप किस जिला में जाना चाहते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको भरेंगे, वहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी। तो आप देख लीजिए अररिया जिला में कितना पद है ये। फिर अरवल जिला में देख लीजिए, वहाँ अनरिजर्व 87 है, टोटल 335 है, ठीक है। औरंगाबाद देख लीजिए, फिर बांका देख लीजिए, जहाँ जहाँ है वो देख लीजिए आप। बेगूसराय में देख लीजिए, भागलपुर में देख लीजिए, भोजपुर में देख लीजिए, और ये इधर जिला का नाम है। और इधर जिस कैटेगरी में आप हैं, जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी को आप देख लीजिए। जैसे अनरिजर्व है तो वहाँ अनरिजर्व कितना है, बीसी है तो बीसी कितना है, ईबीसी में कितना है, फीमेल है तो फीमेल ईबीसी फीमेल कितना है, एससी कितना है, एससी फीमेल कितना है, एसटी कितना है, एसटी फीमेल कितना है, ठीक है। और बैकवर्ड क्लास का अलग से 3% आरक्षण है महिलाओं को, वह कितना है वो देख लीजिए, ठीक है। फिर हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए भी पद आवंटित है, वो देख लीजिए। फिर बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर के बाद देखिए आप नालंदा, नवादा, पटना में देखिए 514 पद है जनरल में, और 278 ये है अनरिजर्व फीमेल, 139 ये पद है EWC वीकर सेक्शन के लिए। फिर इसी तरह से आप देख लीजिए कहाँ कितना पद है, इसमें किस कैटेगरी में कितना है। पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया के बाद आप रोहतास देखिए, सहरसा देखिए, समस्तीपुर देखिए, समस्तीपुर के बाद सारण जिला देखिए, सारण जिला में कितना पद है अनरिजर्व में। फिर अनरिजर्व फीमेल EWS फीमेल, BC फीमेल, EBC फीमेल, SC फीमेल, ST फीमेल, WBC, और टोटल पद देख लीजिए। फिर शेखपुरा देखिए, शिवहर देखिए, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल में देखिए 272 सीट है, ठीक है। इसी तरह से सब कैटेगरी का आप अलग अलग देख लीजिए। और वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होगा ये देख लीजिए। और कुल देख लीजिए जनरल में इतना यहाँ लिखा हुआ है ना, 10,518 ये जनरल का है अनरिजर्व। इसमें अन्य कैटेगरी के भी लोग अगर अधिक मार्क्स लाते हैं तो उनका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, होगा। फिर उसमें देखिए ये तो अनरिजर्व फीमेल है, तो महिला चाहे वो किसी कैटेगरी का, अगर उनके पास मार्क्स अधिक है तो वो इस कैटेगरी में आएगी, तो वहाँ इसमें उसका सिलेक्शन होगा। फिर EWS, इसमें देखिए, इसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, वहीं आएंगे जो अनरिजर्व हैं और इस वीकर सेक्शन में है। ऐसा नहीं है जो EBC हैं और वीकर सेक्शन का है तो उसका इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है, तो ये आप अच्छी ढंग से देख लीजिए। और टोटल 40,506, और एक मन बना लीजिए जो आपको कहाँ सुविधा होगी, अपने गृह जिला में या गृह जिला के अगल बगल या जहाँ भी जिसको सहूलियत होती है उसके अनुसार अपना मेंटलिटी पहले से सेट कर लें, नहीं मुझे अमुक जिला में ही जाना है, ठीक है। अपनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह से आप डिसीजन लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि ये जो आप पद तो देखते हैं 40,506 पद हैं, परंतु ये तो समेकित है ना। आप हर एक कैटेगरी का देखिए, अगर आप BC हैं तो आपको कितना पद मिलेगा, ठीक है। ये इतना उसका पद देख लीजिए कितना है, 3,239 जनरल में इतना, ये देख लीजिए। तो आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि तैयारी में चूक कर गए तो इतना सब चीज़ देखना बेकार हो गया, ठीक है। और इन्हीं सारी बातों के लिए मैं सोचा जो एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। और आगे आपको तैयारी में अब नियमित आपको तैयारी से संबंधित वीडियो जा रहा है, आप उसे देखिए और अपनी तैयारी को एक अंजाम दीजिए। कुछ किताबें आपके पास होनी चाहिए, जैसे
जनरल स्टडीज़ का किताब है, तो वो किताबें खरीद लीजिए। जैसे अगर आपको जो भी पढ़े हैं अपनी कॉलेज के ज़माने में जो भी पढ़े हैं उसे एक बार देख लीजिए, या लुसेंट ही देखना है तो लुसेंट देख लीजिए, अच्छी बुक है। और इसी तरह से और भी बुक है, आप देख करके और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, और आपको प्रधान शिक्षक के रूप में आप नियुक्त हों, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।